हेलो स्टूडेंट्स। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे ही आप डब्ल्यूबीसी के वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डब्ल्यूबीसी ने दिया हुआ है, दैट इज फॉर ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। ठीक है, आप एक बार पोर्टल को चेक करोगे, करंट इवेंट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये वाला लिंक पे आपको जस्ट क्लिक करना है, ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। ठीक है, आपको एक पीडीएफ खुलेगा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि देखो, इस बार जो सीन है ना, कि इस बार जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तो हर साल तो सर ऑनलाइन ही होता है, हाँ, लेकिन वो आपको हर कॉलेज के अपने वेबसाइट पे होता है। ठीक है, वो डब्ल्यूबीजे के वेबसाइट पे नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के सीट्स वेकेंट रह गया, ठीक है, तो लास्ट में आपको मॉपअप राउंड के बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा, और उस डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को आपको रजिस्ट्रेशन सब कुछ करने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक, तो इस बार का एक बार मैं आपको दिखा देता हूं पीडीएफ। इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि इस बार आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑनलाइन होगा 2026 में, डब्ल्यूबीसी के वेबसाइट पे ही होगा, यहां पे ये भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हर साल का क्या सिनेरियो रहता था कि अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर मॉपअप राउंड के बाद फॉर एग्जांपल सीट आ गया, ठीक है, मॉपअप राउंड हर साल होता था, इस बार मॉपअप राउंड नहीं हुआ, इस बार थर्ड राउंड तक काउंसलिंग चली है। ठीक, हर साल मॉपअप राउंड होता था। ठीक, तो अगर मॉपअप के बाद जादवपुर में सीट रह गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सीट रह गया, सबसे पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर होता था। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के ऊपर नहीं होता था। प्राइवेट कॉलेज में अगर वेकेंट सीट रह गया तो फिर प्राइवेट कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट्स चले जाते थे। ठीक है, बट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फिर वो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में जाता था। ठीक, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको डीसी में पार्टिसिपेट करना है, तो एक तो देखो, डीसी में किसी भी टाइप का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने काउंसलिंग किया था डब्ल्यूबीजेई का, नहीं किया था, एडमिशन ले चुके हो, नहीं लिए हो, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास डब्ल्यूबीजेई का स्कोर कार्ड है 2026 का, ठीक है, अगर आप 2026 में डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम दिए हो, तो आप फिर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक, अब आप एडमिशन हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन ले लिए होंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के भरोसे नहीं रहना। अगर आपने राउंड 3 का कट ऑफ देखा होगा, तो राउंड 2 के बाद राउंड 3 में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का, मैक्सिमम डिपार्टमेंट का कट ऑफ पूरा डाउन चला गया। ठीक है, और हाई कट ऑफ चला गया। ठीक है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में ऐसा उम्मीद नहीं लगाना कि सर आपको कट ऑफ और इंक्रीज होगा, क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपको कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिला है ना, आपकी जो भी रैंक थी, आपको कोई अच्छा कॉलेज ढंग का नहीं मिला है, या फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, अलॉट नहीं हुआ के केस में तो ये आपको सबसे सेफेस्ट है, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। ठीक है, बट अगर आपको एक ऐसा कॉलेज मिला है जिसमें आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी आप डिसेंट्रलाइज कर लेना। ठीक है, बट इसके अलावा अगर आप एडमिशन ले चुके हो और वो एक एवरेज कॉलेज है, और आपको पता है कि आपके रैंक पे हो सकता है कुछ अच्छा कॉलेज और मिल जाए उससे बेटर, तो एडमिशन लेने के बाद एक बार डिसेंट्रलाइज ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में वेकेंट सीट्स आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आपको जैसे ही 1 तारीख को रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, 1 अगस्त को, उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स डब्ल्यूबीसी रिलीज कर देगा, एंड देन आफ्टर आपको आइडिया लग जाएगा कितने सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस बार आपको ऑनलाइन होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इस बार का प्रोसेस क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे पार्टिसिपेट करना है मेरे को, तो अभी तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन डब्ल्यूबीसी ने रिलीज नहीं किया। तो हर साल तो देखो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ही जाके होता था, जादवपुर के अंदर करना है तो उसके वेबसाइट पे जाओ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो बच्चे अपडेट भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो एक्चुअल में सिंपल सा अगर बात बोलोगे ना, तो इस बार मॉपअप राउंड की जगह डब्ल्यूबीसी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ही ऑनलाइन करा रहा है। 3 राउंड तक काउंसलिंग चली, और लास्ट में एक मॉपअप राउंड का नाम चेंज करके इस बार उन्होंने डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ही कर दिया। ठीक है, और ये आपको पोर्टल पे ही होगा, तो आपको कहीं भी विजिट करने की जरूरत नहीं, आपको वेबसाइट ही चेक करते रहना है डब्ल्यूबीसी का, एंड देन आफ्टर जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें प्रोसेस एक्सप्लेन किया रहेगा। तो आपको ही पता है, इस चैनल पे मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा, और जो भी प्रोसेस होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो बच्चे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगे डिसेंट्रलाइज को लेके मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आप सभी लोग एडमिशन ले चुके होंगे, तो इस चैनल को
आप अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको इस साल सपोर्ट मिला है इस चैनल से तो आप अपने जूनियर्स की भी हेल्प करोगे। अगर वो WBCI के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जेईई मेंस के एस्पिरेंट है तो इस चैनल को आप जरूर शेयर करना उनके साथ, और उनसे भी सब्सक्राइब जरूर करने बोलना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।